उनका ज्ञान बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो माया के जंजाल में अंधे हो चुके हैं वो उस ज्ञान को सुनना नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उस ज्ञान के मुताबिक अपना जीवन नहीं ढालना चाहते थे। और कुछ लोग तो हर कौम में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। ये बाकी सारी दुनिया के लिए नहीं है ये कि सारी दुनिया ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नेक बातें अच्छी नहीं लगती, जिनको एका पसंद नहीं होता। एके में बरकत होती है लेकिन एका सबको पसंद नहीं होता। महाराज दर्शन दास ने हिंदुस्तान में बटाला से लेकर के जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, तमोट, पौंटा साहब, राहों, जहाँ और कई इलाकों में पंजाब में संदेश दिया। संदेश देते देते वो दिल्ली आ गए और यूपी में गए। उसके अलावा वो इंग्लैंड चले गए, अमेरिका गए एक बार, और इंग्लैंड से उसके बाद वो आगे के आगे चले गए। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे कि हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, आने वाले कल के लिए देश को संभालने में हो सकता है कल को इनमें से कौन नेता बन जाए जो अच्छा नेता हो, जो बापू गांधी की तरह हो, जवाहरलाल नेहरू की तरह हो। भाव एक पता नहीं इनमें कौन छुपा बैठा है इन बच्चों के अंदर, जो उनको वो रास्ता देना चाहते थे। वही प्रेम हम लोगों को उन्होंने सिखाया है कि परमात्मा की भक्ति तो करो, परमात्मा की भक्ति तो सबके लिए जरूरी है, आत्मा के उद्धार के लिए, लेकिन देश भक्ति भी परमात्मा की दूसरी भक्ति है। आप जिस देश में रहते हो, जन्म हुआ आपका हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के बारे में सोचना, जो हमारा अपना देश है, हमारी जन्मभूमि है, जिस देश में गुरुओं ने चरण डाले हैं, जन्म लिया है, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, पीरों पैगंबरों ने जन्म लिया है, उस देश से प्रेम करना हमारा धर्म बनता है। उस देश का किसी तरफ से नुकसान ना हो। जैसे हम कहते हैं कि अपना घर जो है, अपने घर का हम नुकसान नहीं देखना चाहते कि हमारे घर का भी कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए, हमारे काम धंधे का नुकसान ना हो जाए। हम कितना ध्यान रखते हैं, परमात्मा को भी दुआ करते हैं, दाता हमारे काम धंधे पे कृपा रखना, हमारे घर पे कृपा रखना, हमारे परिवार पे कृपा रखना। ये दुआ करते कि नहीं करते हम? ऐसे ही जो देश भगत बंदे हैं, देश के भगत प्रेमी जो हैं, वो भी दुआ करते हैं। गुरु तेग बहादुर इसीलिए हिंद की चादर कहलाए हैं कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने दुआ की कि परमात्मा सब पे कृपा रखना। जो जिस धर्म में रह रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में इंसानियत कई दर्जा, सारे वर्ल्ड में इंसानी के धर्म महान है कि इंसान ही महान है, इंसानियत का धर्म ही महान है। पर अगर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन हर धर्म, हर धार्मिक ग्रंथ एक ज्योत के साथ जोड़ता है। वैष्णो देवी गए कुछ बंदे, तो महाराज गए, तो जो बंदे साथ चल रहे साथी, उनको कहे तुम चलो भाई, हम अभी आते हैं, जरा बाथरूम वगैरह जा करके। उनके साथ एक सेवक था जो आज भी यहां बैठा, बिल्ला नाम का, और देर हो गई कि वो आगे काफी निकल गए। वो राम राम से खड़े रहे, बात करते रहे। अचानक कहते भी वो तो बहुत दूर पहुंच गए हैं, वो तो बातें कर रहे हैं आपस में, चलो जाके वो पुलिया पे राम करते हैं, महाराज तो पता नहीं कब आएंगे। तो वहां जाके उनका इंतजार करते हैं। महाराज उसको कहते चल भी आंखें बंद कर, जरा आंखें बंद करी,
खोली तो उसी टाइम ही तो पुलिया के ऊपर पहुंचे, वहां बैठ गए। महाराज कहते उन्होंने क्या इंतजार करना, हम उनका इंतजार करते हैं। अब पुलिया बैठ पे उनका इंतजार करते हैं। आपस में जब बातें कर रहे हैं तो पुलिया के पास पहुंच चुके हैं वो, तभी वो कहते हैं महाराज जी, कहते आ जाओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। तो कहने का भाव, जो पौणाहारी है और जो उड़ना जानता है, अपने आप को उड़ा के कहीं भी ले जा सकता है, तो वो उड़ कर के कहीं भी जा सकता है। इसको ये भी कह देते हैं कि जो 5 तत्वों को अलग अलग कर सकता है वो निरंकार का ही स्वरूप हो सकता है, कोई और नहीं है। सिर्फ ये होता है कि धरती में रह करके इन महापुरुषों ने किसी को भेद नहीं देना होता, और जिनको भेद दे देते हैं वो कोई साथी होता है, उनको मना कर देते हैं भी ये बातें करने वाली नहीं है। जिन्हें पाया तिन्हें छिपाया, जिन्होंने उसको पा लिया अपने अंतर, उन्होंने छिपा के रखा है कि परमात्मा का भेद खोलना ठीक नहीं। इसलिए जो जैसे जैसे कर्म उनके देखे हैं ना, उनके भक्तों ने, ये तो वही जानते हैं कैसा प्रेम पाया उससे, रूहानियत भरा प्रेम। कितने भी गुनाह करके जीव आ गया है और कहते भी आगे से वादा करके आगे गुनाह नहीं करूंगा जब तेरे सभी गुनाह बख्श दिए जाएं। इसीलिए महाराज ने कहा कि ये वो मिशन है, ये वो सतह है दास धर्म की, जिस पे हर एक जीव को गुनाह बख्शवाने का मौका दिया जाता है, लेकिन गुनाह करने का नहीं, सबके लिए खुला। अब देखो कि गुनाह किसी के बख्शना ये कोई छोटी बात नहीं है, कि मालिक ही बख्श सकता है, जो खुद ही मालिक हो वही बख्श सकता है। इसलिए उनके प्रेमी बंदे क्यों बने कि उन्होंने गुनाहगारों को भी प्रेम दिया। हम जैसे पता नहीं कितने गुनाहगारों लाखों को उन्होंने प्रेम बांटा। यही गुरु नानक पातशाह ने किया। भूमिया चोर सज्जन ठग और कौड़ा राक्षस, उनको प्रेम की छतरी तान दी उनके ऊपर, वो गुनाहों का रास्ता ही भूल गए। इसीलिए कहा गुरु प्रेम रखना, गुरु हुक्म माहे चलना। जिनको प्रेम मिलता है वो हुक्म में भी चल जाते हैं, उसकी रजा में आ जाते हैं। इसलिए जिस मार्ग पे प्रेम मिलता है उस मार्ग को अपनाएं और आपस में प्रेम करें, भाईचारा प्रेम। दुनिया को बांटो जाके, गुरु के गुण ग्रहण करो, दुनिया में बांटो। आप सिमरन करोगे, ध्यान में लीन रहोगे, आपके चेहरे का नूर दुनिया को मिलेगा, आपकी आंखों का सरूर दुनिया को मिलेगा, आपकी जुबान से निकले हुए शब्दों में सरस्वती जो दुनिया के अंतर सब कुछ शांत कर सकती है, आपके बोलों से जीवों का आधार हो सकता है। जब कहीं बैठो, कहीं भी बैठो, आप सिर्फ उसका ध्यान करके और उसकी वड्याई में बैठो, किसी की बुराइयों में मत बैठो, उसकी अच्छाई में बैठो, उसकी वड्याई में बैठो और सही सही रात निकाल दो उसकी वड्याई में। जिसकी वड्याई करोगे मालिक की, उसकी हाजिरी होगी। वो बाहर नहीं, आपके अंतर से हाजिर होगा। वो कोई बंदा नहीं है, वो भगवान है, वो प्रकाश है, उसका तो हर जगह वास है। इसलिए उसको सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान कहा जाता है।